नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को 2024 में सबसे बड़ा झटका लगा है। झटके तो कई लगे जब से चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अब सबसे बड़ा झटका पशुपति पारस को दिया है। पशुपति पारस को अपनी पार्टी का दफ्तर खाली करना पड़ेगा और उनको अपनी पार्टी का दफ्तर खाली करना पड़ेगा। इससे बड़ा झटका उनके लिए यह है कि उनकी पार्टी का दफ्तर यानी कि आरएलजेपी का दफ्तर अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर होगा। तो पशुपति पारस के लिए यह बड़ा झटका है कि दफ्तर तो खाली ही करना पड़ेगा, लेकिन अब दफ्तर का आवंटन वो दफ्तर अब आवंटित कर दिया गया है चिराग पासवान की पार्टी के लिए। दरअसल भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है या इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आग्रह किया था लोजपा रामविलास को यह दफ्तर आवंटित करने के लिए भवन निर्माण विभाग से। तो भवन निर्माण विभाग ने आवंटित कर दिया गया है लोजपा रामविलास को। यह दफ्तर आवंटित किया जाता है, कुछ शर्तें जो जरूरी होती हैं, जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उन शर्तों के साथ लोजपा रामविलास को ये भवन आवंटित किया गया है, यानी कि ये दफ्तर आवंटित किया गया है। दरअसल पटना के एक व्हीलर रोड पर एक शानदार दफ्तर है, एक शानदार बंगला कह सकते हैं उसको, और वो बंगला लोजपा का दफ्तर रहा करता था। चिराग पासवान और पशुपति पारस जब अलग हुए, दोनों की पार्टियां जब अलग हुई, तो चिराग पासवान से ये बंगला छिन गया, ये दफ्तर छिन गया। पशुपति पारस का इस बंगले पर कब्जा हो गया, और कब्जा कहें या उनके हिस्से ये बंगला चला गया। उन्होंने इस बंगले को, इस दफ्तर को अपने पास रखा और रालोजपा का यह दफ्तर बन गया। तो लोजपा का ऑफिस रालोजपा का ऑफिस बन गया। लेकिन चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान ने चाचा से हाजीपुर की सीट छीन ली। चिराग पासवान ने चाचा से खगड़िया, वैशाली, जमुई, ये सारी समस्तीपुर, ये सारी सीटें छीन ली। और चिराग पासवान ने अब चाचा से उनकी पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया है। तो चिराग पासवान जब से एनडीए का हिस्सा बने हैं, पशुपति पारस के ग्रह नक्षत्र खराब दिखाई दे रहे हैं। पशुपति पारस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, और ये बड़ा झटका है क्योंकि अब वो बंगले से भी बाहर होंगे, पार्टी के दफ्तर से भी बाहर होंगे। उनको अपनी पार्टी का दफ्तर खाली करना पड़ेगा। इससे पहले भवन निर्माण विभाग की तरफ से पशुपति पारस को नोटिस जारी किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि इस बंगले का जो रिन्यू है, इस आवंटन उसको नहीं कराया गया है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि किराया बाकी है, जो टैक्स होता है बाकी है, रेंट बाकी, किराया बाकी है, और वो कई महीनों से नहीं भरा गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई थी। तो इसकी वजह से इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। पहले से लोजपा रामविलास ने इस बंगले पर अपनी दावेदारी की थी। भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया था कि भाई आप ये बंगला लोजपा रामविलास को आवंटित कर दें। चिराग पासवान की पार्टी का जो दफ्तर है वो अभी चिराग पासवान के घर से ही चलाया जा रहा है, घर से ही चल रहा है। लेकिन अब चिराग पासवान के खेमे में खुशी है, लोजपा रामविलास के खेमे में जश्न का माहौल है। कल जो खबर आई है कि अब ये जो दफ्तर है वो चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर होगा, उनको अपनी पार्टी का दफ्तर मिल गया है। और शायद चिराग पासवान इससे ज्यादा खुश होंगे कि चाचा पशुपति पारस अब बंगले से बाहर होंगे, उनको अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। तो चुन चुन कर पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से। यह भी कहें तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। एक वक्त था जब चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया था पशुपति पारस ने, 5 सांसद तोड़े, केंद्र में मंत्री भी बने थे पशुपति पारस, लेकिन जिस विभाग के मंत्री बने थे उसी विभाग के मंत्री आज चिराग पासवान हैं। जिस कुर्सी पर पशुपति पारस बैठा करते थे उसी कुर्सी पर आज चिराग पासवान बैठते हैं। जितने सांसद पशुपति पारस के हुआ करते थे उतने सांसद अब चिराग पासवान के पास हैं। जिस लोकसभा क्षेत्र से पशुपति पारस सांसद हुआ करते थे उसी लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से अब चिराग पासवान सांसद हैं।
और जितना भाव बीजेपी ने उनको दिया था कभी, उससे कहीं ज्यादा भाव बीजेपी अब चिराग पासवान को दे रही है। और जिस बंगले से अपनी पार्टी का दफ्तर चलाया करते थे पशुपति पारस, अब वो बंगला भी उनको खाली करना पड़ेगा। अब वो चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर होगा। तो एक एक चीज का हिसाब किताब चुकता किया है चिराग पासवान ने पशुपति पारस से। नीतीश कुमार से इन दोनों केमिस्ट्री भी ठीक ठाक नजर आ रही है। गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंच जा रहे हैं चिराग पासवान कई बार। तो जाहिर है इन सबका कुछ तो फायदा मिलना ही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।